धीरूभाई अंबानी के मौत के बाद जब उनके दोनों रतन मुकेश और अनिल अंबानी 2005 में अलग हुए थे, तो ये किसी नहीं सोचा था कि अनिल अंबानी एक समय डिफॉल्टर हो जाएंगे। पिछले कुछ बरसों में हालत ऐसी हो गई कि अनिल अंबानी की कंपनियां बिकने लगी और वह अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए। हालात ऐसे हो गए कि अनिल अंबानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अब कुछ ऐसा ही अनिल अंबानी के साथ हो रहा है। उनकी किस्मत पलट रही है। कर्ज में डूबे रहने वाली अनिल अंबानी की कंपनियां कर्ज मुक्त हो रही है। उन्हें देश और विदेश में बड़े बिजनेस मौके मिल रहे हैं। आलम यह है कि उनकी दो कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा उनके लिए पारस पत्थर बन गई है। अनिल अंबानी के इस कमबैक के पीछे उनकी सीख है, जो उन्होंने अपने बिजनेस पीरियड के पहले दौर की गलतियों से सीखा है। यह वो बड़ी गलतियां थी जिसकी वजह से अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स के पायदान से गिरकर ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि उन पर गिरफ्तारी का डर सता रहा था। तो आइए हम जानते हैं कि अनिल अंबानी इस बार ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे उनकी किस्मत पलट गई है। सबसे पहले बात उन दो कंपनियों की जो अनिल अंबानी के लिए पारस पत्थर बनी हुई है। बुरे दौर में अनिल अंबानी के लिए रिलायंस पावर सबसे पहली उम्मीद बनी। उसने हाल ही में जब चौथी तिमाही के रिजल्ट जारी किए तो अनिल अंबानी के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई। रिलायंस पावर का शुद्ध मुनाफा तिमाही आधार पर 199% की बढ़ोतरी के साथ 125.57 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा कंपनी ने यह भी ऐलान किया कि उस पर अब कोई कर्ज नहीं बचा है। कंपनी का दावा है कि उसने सभी उधार चुका दिए हैं और कोई डिफॉल्ट नहीं है। इसी तरह रिलायंस इंफ्रा भी कर्ज मुक्त हो गई है। कंपनी ने ऐलान किया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया गया पूरा कर्ज चुका दिया गया है। साफ है कि अनिल अंबानी ने रिवाइवल की राह जो पकड़ी है, उसे हासिल करने में उन्हें पुरानी गलतियों से मिली सीख भी है। ये वो गलतियां थी जिन्होंने अनिल अंबानी को अर्श से फर्श पर ला दिया था। साल 2008 में अनिल अंबानी के पास 3-5 लाख करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। बंटवारे में मिले बिजनेस, चाहे टेलीकॉम हो या फिर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां, सभी पर अनिल अंबानी अंधाधुंध दांव लगा रहे थे। लेकिन यही उनसे चूक हो गई और फिर वह संभल नहीं पाए। इस दौरान उनसे जो गलतियां हुई उससे उबरने में उन्हें आज तक कोशिश करनी पड़ रही है। स्थिति ऐसी हो गई कि 500 करोड़ रुपए के लिए जेल जाने की स्थिति में आ गया और उस वक्त उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने रकम चुकाकर उन्हें जेल जाने से बचाया। अनिल अंबानी ने टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया, जिसके लिए उन्होंने भारी कर्ज लिया। इसी तरह रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकियो ने सीरीएमए तकनीक को अपनाया, जबकि बाजार में जीएसएम का दबदबा था। इससे कंपनी की प्रति यूजर औसत राजस्व इंडस्ट्री के औसत से भी कम रहा और आरकॉम 25 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूब गई। खासकर विदेशी मुद्रा में ज्यादा कर्ज लेना परेशानी बन गया। ऐसे में जब रुपए में गिरावट आई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। सेबी ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर रिलायंस होम फाइनेंस धन की हेराफेरी के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन अब अनिल अंबानी एक बार फिर ट्रैक पर हैं। अनिल अंबानी के पुत्र जय अनमोल और जय अंशुल अंबानी समूह के रिवाइवल में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जय अनमोल ने रिलायंस कैपिटल को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जबकि जय अंशुल नई परियोजनाओं और निवेशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साफ है कि अनिल अंबानी अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर नए सफर की ओर बढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमें सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इंडिया अड्डा।